All right. Hello, everybody. How are you all? कैसे हो सारे? My name is Vikas Rana Kaushal and I'm an application engineer. Okay, so welcome back to my channel and welcome back to this in-depth tutorial series. जैसे आपने thumbnail पे देखा होगा, तो आज हम बात करेंगे कि इंच थ्रेड सिस्टम में इंच थ्रेड जब मेंशन करता है कोई ड्राइंग पे, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। हम जब भी कोई थ्रेड मशीन करते हैं तो हम थ्रेडिंग साइकिल चलाते हैं, चाहे वो मल्टीपल रिपीटिव थ्रेडिंग साइकिल हो, चाहे वो सिंगल थ्रेडिंग साइकिल हो। तो थ्रेडिंग साइकिल चलाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें ड्राइंग से निकालनी होती है, थ्रेड के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पे मैट्रिक यहाँ पे मैट्रिक थ्रेड आते हैं, तो वहाँ तो हमें इजीली पता चल जाता है, ये रही पिच, ये रहा मेजर डायमीटर, ये रहा माइनर डायमीटर एंड दैट्स ऑल। लेकिन जहाँ पे इंच थ्रेड आते हैं ना, वहाँ पे बहुत लड़कों को कंफ्यूजन है। मैंने देखा है कि लड़कों को पता नहीं चलता कि यार इसकी पिच कितनी होगी, अच्छा ये 1/2 इंच का क्या मतलब है, मेजर डायमीटर इसका क्या है, माइनर डायमीटर इसका क्या है। तो इस चीज़ों में वो कंफ्यूज रहते हैं, तो वो चीज़ आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं टैब पे एंड समझते हैं इस थ्रेडिंग सिस्टम को। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ये ड्राइंग उठाई है इंटरनेट से, इसमें ये ओडी थ्रेड कटा हुआ है। ओडी आईडी थ्रेड का तो पता है ना, तो ये ओडी थ्रेड कटा हुआ ओके, आई एम सो सॉरी फॉर माय बैड हिंदी। तो ये ओडी थ्रेड कटा हुआ है और इस पे उन्होंने लिखा हुआ है 1/2 13 UNC2ARH। घंटा पता नहीं चलता इसको देख के कि भाई इस थ्रेड का मेजर डायमीटर क्या मारना है, पहले इसकी ओडी कितनी काटनी है, कितनी पिच देनी है, कितनी डेप्थ है थ्रेड की, कितना एंगल है थ्रेड का, कुछ नहीं पता है इसमें, राइट। लेकिन अगर आपको इंचेस थ्रेड की कैलकुलेशन करनी आती है तो आप इन फिगर से सारी चीजें निकाल सकते हो। अब यूजुअली हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक थ्रेड काटने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है मेजर डायमीटर, मेजर डाया, यानी कि ये कितना काटना है, ओडी कितनी टर्न करनी है पहले, राइट। फिर हमें चाहिए होता है माइनर डाया कि ओडी तो काट ली हमने, अब ये कितनी अंदर तक थ्रेड बनाना है, कितना गहरा थ्रेड बनाना है, वो हमें चाहिए होता है। पहले मेजर डाया पे हम टूल सेट करते हैं अपना थ्रेडिंग का, फिर उसे माइनर डाया तक लेके जाते हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद हमें तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है पिच। इंडिया में ज्यादातर हम मैट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं, हमें एमएम में पिच चाहिए होती है। स्पिंडल के एक रेवोल्यूशन पे जो टूल है वो कितना आगे मूव होना चाहिए, राइट, उसी को पिच बोलते हैं ना, और वही हम अपने साइकिल में देते हैं। अब इंच थ्रेड में ये चीजें कैसे निकालनी है, ओडी की बात कर रहे हैं, आईडी में भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। इंच थ्रेड में ये चीजें कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा ओडी थ्रेड है, ये बेसिकली हमारा आईडी थ्रेड है। पहले तो कुछ चीजें समझ लेते हैं। 1/2 लिखा है जो सबसे आगे, ये है आपका थ्रेड का साइज। मैट्रिक में हम थ्रेड का साइज कैसे बताते हैं, M16 है तो उसका ओडी कितना होता है 16। M10 का थ्रेड है मैट्रिक में, उसका ओडी कितना होता है 10 होता है, राइट। तो उसी से हमें पहचान में आता है कि थ्रेड कितना बड़ा। तो ये जो पहले वाला लेटर है 1/2, इसका मतलब है थ्रेड का ओडी इंच में दिया हुआ है ये। तो एग्जैक्टली अगर हम मेजर डाया निकालें तो हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे एमएम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम एमएम सिस्टम में काम करते हैं, हम नहीं इंचेस में काम करते यूरोपियन के सिस्टम से, राइट। तो यहाँ पे जाके हम यहाँ पे 1 इंच में होते हैं 25.4 mm। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आप करके देख लेना, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा, पहले 1/2 किया तो इज इक्वल टू 0.5 आ गया, उसके बाद 25.4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 12.7। तो हमारा जो मेजर डायमीटर है वो आ गया 12.7। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा ओडी पे थ्रेड कटना है उसका हमने पहले ओडी मेंटेन कितना करना है, राइट। मेंटेन कितना करना है जी, 12.7 मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट आता है माइनर डायमीटर। थ्रेड को काटते काटते कितने तक जाना है, 12.7 से शुरू करना है और काटते काटते कितने डाया तक जाना है। जैसे मैट्रिक थ्रेड में M16 का अगर हमें काटना है तो उसका माइनर डाया जो है वो हमें ऑलमोस्ट 12 mm तक पहुंचाना होता है। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसमें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मैं पहले यहाँ पे पिच को हटा देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया माइनर डाया क्या होता है, ये तो हो गया, अगर ये छोटा सा थ्रेड है तो ये मेजर डाया हो गया। ये नीचे कितना गहरा है वो होता है माइनर डाया। अब अगर आपको किसी तरह पता चल जाए कि ये डेप्थ कितनी है, एक साइड की थ्रेड के अंदर को डेप्थ कितनी है, तो आप माइनर डाया निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। हमें ये डेप्थ पता चल गई कितनी है, लेट्स से डेप्थ 5 mm है जी, इसका मतलब इधर से भी 5 mm होगी, तो 5 5 दोनों साइड से 5 5 माइनस करने हैं इसमें से, तो वो हमारा माइनर डाया आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें निकालनी है थ्रेड डेप्थ। जितने भी यूएनसी थ्रेड हैं, यूएनएफ, यूएनसी, यूएनईएफ, ये जितने भी यू सीरीज वाले थ्रेड हैं, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है 0.6134 इनटू पिच। जो भी इस थ्रेड की पिच दे रखी है उसको जब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि ये थ्रेड की ऊंचाई कितनी है, या फिर ऊपर से थ्रेड कितना गहरा है। अब यहाँ पे पंगा क्या फंस गया, हमारे पास पिच तो है ही नहीं, फॉर्मूला हमें पता है। किसी तरह अगर हमें पिच पता चल जाए तो हमें थ्रेड की डेप्थ पता चल जाएगी, थ्रेड की डेप्थ पता करते ही हमें माइनर डाया पता चल जाएगा। तो अब तीसरे नंबर पे हमें पहले निकालनी पड़ेगी पिच। अब ये चीज इनकी ना थोड़ी सी टेढ़ी है, अब मुझे नहीं पता ये यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने क्यों किया, मतलब क्या दिमाग उनका चला, भाई पिच है आप सिंपली दे दो इतनी पिच, हम प्रोग्राम में डालें, कहानी खत्म। लेकिन ये क्या करते हैं, ये देते हैं पिच टीपीआई में।
TPI का मतलब थ्रेड पर इंच। तो यहाँ पे जो इसने ये लिखा हुआ है ना 1/2, ऐसे डॉट लगा के किसी भी थ्रेड में, इंच वाले थ्रेड में ना साइज लिखने के बाद ऐसे एक हाइफन लगाया होता है, ऐसे डॉट लगा के जो वैल्यू लिखी होती है वो होती है TPI। जैसे मैट्रिक में क्या होता है M16 इंटू लिख के हम जब 4 लिखते हैं तो ये 4 उसकी पिच होती है। ऐसे ही किसी भी थ्रेड सिस्टम में, इंच के थ्रेड सिस्टम में जैसे 1/2 13 लिख दिया तो ये हो गई उसकी TPI। TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंच। तो वो लोग थ्रेड को कैसे डिफाइन करते हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं वो थ्रेड को कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं हम आपको पिच नहीं देंगे, हम आपको सिंपली बताएंगे कि अगर यहां से यहां तक 1 इंच बन रहा है तो इसमें कितने थ्रेड कटे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 थ्रेड कटे हुए हैं। यानी कि हर इंच के बाद 13 थ्रेड कटे होने चाहिए, फिर अगला इंच 13 थ्रेड, अगला इंच 13 थ्रेड। तो दिस इज कॉल्ड TPI, थ्रेड पर इंच। लेकिन हम तो TPI पे काम नहीं करते ना, हमारे साइकिल जो है वो mm में पूछते हैं कि भाई एक थ्रेड का दूसरे थ्रेड से डिस्टेंस बता दो कितना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, पिच निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप 1 इंच को डिवाइड कर दो TPI से, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू क्या होता है 25.4, उसको डिवाइड कर दो TPI से, जो भी आंसर आपका निकलता है, लेट्स से 25.4 डिवाइड बाय 13, तो ये आपका आ गया 1.953, 1.953। 3 तक मैंने क्यों लिया, मैंने बाकी के डिजिट क्यों नहीं लिए, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी थ्रेड में चाहिए भी नहीं। दूसरी चीज, ज्यादातर मशीन्स जो है ना वो सिर्फ 3 डिजिट तक ही रीड करती हैं चीजों को, क्योंकि उसकी अपनी एक्यूरेसी इतनी होती है। तो ये हमारे पास आ गई पिच। तो अब हमें पता चल गया कि भाई साहब हमें पिच कितनी देनी है, मेजर डायमीटर कितना बनाना है, बचा क्या, माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी आता है, पी की जगह हम क्या लिख देंगे, P की जगह हम लिख देंगे 1.953 इज इक्वल टू थ्रेड डेप्थ कितनी होगी हमारी इंटू 0.6134, 0.6134 इज इक्वल टू 1.198, 1.198। ये हमारी आ गई एक साइड की थ्रेड डेप्थ, एक साइड की थ्रेड डेप्थ आ गई। अब हमें क्या करना है, पहले इस थ्रेड डेप्थ को डबल करना है, फिर उसको मेजर डायमीटर में से माइनस करना है, प्रीटी सिंपल। सो हम इसे क्या करेंगे, इंटू 2, ये हो गया इतना, माइनस मेजर डायमीटर कितना है 12.7, 12.7, तो हमारे पास 10.303, 10.303 ये हमारे पास आ गया माइनर डायमीटर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको हर एक इंच के थ्रेड की सिस्टम की। अब यहाँ पे ये UNC थ्रेड है, हो सकता है UNC की जगह आपको UNF मिल जाए या फिर UNEF मिल जाए या फिर BST मिल जाए, सारे पैरेलल थ्रेड हैं। जो पैरेलल थ्रेड का मतलब होता है ऐसे सीधे थ्रेड, उनमें ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर कोई थ्रेड टेपर है उसकी अलग कहानी है, उसकी किसी और वीडियो में देखेंगे। टेपर थ्रेड की कैलकुलेशन जो है वो अलग रहती है, ये है पैरेलल थ्रेड की। अब ये तो था OD के केस में। ID के केस में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनर डायमीटर क्योंकि हमें ड्रिल करनी है, हमें चाहिए मेजर डायमीटर कितनी बाहर तक थ्रेडिंग करनी है, हमें चाहिए पिच। तीनों चीजें हैं हमारे पास ऑलरेडी, प्रीटी सिंपल। ड्रिल कितने की मारनी है आपको 10.303 की, पिच कितनी देनी है प्रोग्राम में 1.958 की, और आपको डेप्थ कितनी देनी है यानी कि मेजर डायमीटर कितना बढ़ाना है 12.7, दैट्स ऑल। So this is how you need to do the calculation of inch। ऐसा नहीं है कि रट्टे मारने हैं 1/8 इंटू 3 है तो इतना करना है, नहीं तो इतना करना है। और एक चीज बता दूं मैं, ऐसे भी रट्टे नहीं मार सकते आप कि भाई 1/2 है तो उसके साथ 13 ही लगा होगा, नो ऐसा नहीं होता। 1/2 के साथ 13 की जगह 28 भी लगा हो सकता है, क्योंकि थ्रेड के ना वेरिएंट होते हैं। जैसे मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको बताऊं, देखो अभी इसी थ्रेड के केस में देख लो आप, 3 तरह के थ्रेड है, UNC, UNF, UNEF। यानी कि UNC मतलब होता है यूनिफाइड नेशनल कोर्स थ्रेड, ये हो गया नेशनल फाइन थ्रेड, ये हो गया नेशनल एक्स्ट्रा फाइन। और इसकी डिफरेंस क्या होता है इसकी TPI में, अगर आप यहाँ पे देखो सेम 1/2 या 1/2 का ले लेते हैं, सेम 1/2 में UNC में 13 लिखा रहेगा, UNF में 20, UNEF में 28। जितने ज्यादा थ्रेड होंगे 1 इंच में उतने थ्रेड आपस में क्लोज होते जाएंगे, उतना थ्रेड उसे फाइन बोलते हैं। फिर ये फाइन थ्रेड हो गया, और क्लोज कर दो एक्स्ट्रा फाइन थ्रेड, थोड़े थोड़े बिखेर दो थ्रेड को, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया कोर्स थ्रेड। तो इसलिए इसका कोई भी रट्टा या मगअप नहीं करना आपको कि ठीक है 1/2 इंटू 13 है तो पिच हमारी 1.959, बेवकूफी भरा तरीका है ये, ऐसे नहीं करना। सिंपल मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट पिच, मेजर डायमीटर एंड माइनर डायमीटर प्लस डेप्थ ऑफ द थ्रेड। तो ये है उसका फॉर्मूला। अब जिनको ऑलरेडी टर्निंग के साइकिल्स आते हैं वो ये डेटा से अपना थ्रेडिंग साइकिल्स बना सकते हैं। जिनको टर्निंग साइकिल नहीं आते, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टर्निंग मशीन को डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी CNC टर्निंग का कोर्स मेरी वेबसाइट मैकविदा पे लॉन्च हो चुका है। वहां पे जाके आप वो कोर्स खरीद सकते हो और उस कोर्स से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, सेटअप्स कैसे करने हैं, कौन से बटन से क्या होता है मशीन पे, हर चीज आपको ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ सिखाई जाएगी। इस कोर्स का प्राइस काफी सस्ता है, जो पहले से 2799 रुपए रखा गया है, लेकिन अगर आप अभी इस कोर्स को खरीदते हो तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट पे ये मिल सकता है। कोर्स से पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखना है, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारा सिलेबस भेज दूंगा कि इस कोर्स में कौन सी क्लास में क्या सिखाया जाएगा। प्लस जिन्होंने ये कोर्स ऑलरेडी ले रखा है उनके बोनस सेक्शन में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इस प्रेजेंटेशन के साथ। ये सारी प्रेजेंटेशन में हर एक चीज को डिटेल में बताया गया है,
ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड क्या है, उसके बाद 60 डिग्री थ्रेड एंगल क्यों देते हैं, उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर हमें पता होने चाहिए, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, टीपीआई क्या है, पिच क्या है, लीड क्या है। देन उसके बाद इस सभी का मतलब जो है जैसे मैंने अभी बताया वो आपको एक नोट्स में मिल जाएगा, सारा का सारा हर एक चीज का मतलब मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपके पास ये टेबल आ जाएगा आपकी स्टडी के लिए। देन कैलकुलेशन के फॉर्मूले जो हैं वो इसमें मैंने लिख रखे हैं, तो वो वहां से जाके जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो अपने बोनस सेक्शन में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दी है मैंने एक थ्रेड की, वो एग्जाम्पल आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। एंड या और जिन्होंने अभी कोर्स परचेज नहीं किया है प्लीज उस कोर्स को जाके खरीदो, ताकि आपकी जो है स्किल लेवल, आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो कम टाइम में। बाकी फ्री का कंटेंट देखने के लिए आप डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच अगेन। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।